हरे कृष्णा। घर बैठे आज ही मंगवाए विश्व प्रसिद्ध श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों, उनके अनुवाद और तात्पर्यों के साथ। तो आज ही श्रीमद् भागवतम खरीदने के लिए हमें व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज द्वारा संपर्क करें 9458501542 पर। धन्यवाद। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस। ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ॐ क्षौं भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्ति शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण के इस आयोजन में नित्य प्रति चलने वाले, क्रम पूर्वक चलने वाले इस आयोजन में आप सबका पुनः स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं चल रही हैं और इन बाल लीलाओं में भगवान के जन्म से लेकर के और अब तक हमने बड़ी प्यारी प्यारी लीलाओं का श्रवण किया। आज की लीला है अघासुर का वध। अध्याय 12, स्कंध 10। 9 स्कंध हम श्रवण कर चुके हैं, इसलिए 10वें स्कंध का श्रवण क्रम पूर्वक कर रहे हैं। आइए पहला श्लोक लेते हैं। श्री शुक उवाच क्वचिद्वनाशाय मनो दधद्व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरः सरो हरिः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, एक दिन श्री कृष्ण ने जंगल में विहार करते हुए कलेवा करना चाहा, ब्रेकफास्ट। उन्होंने बड़े सुबह उठकर सींग का बिगुल बजाया और उसकी मधुर आवाज से सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को जगाया। अभी आपने वात्सल्य रस की लीला सुनी, अब आप सख्य रस की लीला सुनिए। मैया को खूब सुख दिया कन्हैया ने, बड़ी बड़ी गोपियों को। अब सखाओं को कैसे सुख देते हैं ये भी देख लीजिए। और भी रस थे उसमें, किंतु मुख्य वात्सल्य रस था, लेकिन अभी सख्य रस आ गया है। जंगल में जा रहे हैं सखाओं के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। काहर्ड बॉयज बुलाया, बड़ी सुंदर सींगा बजाया अपना और मधुर आवाज के सभी ग्वाल वालों को और बछड़ों को जगाया। तो यहाँ पर हमारा अलार्म बजता है और वहाँ पर श्री कृष्ण जगाते हैं सखाओं को। चलो 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 खेलने जाना है, गैया चराने जाना है। सुबह सुबह उठते हैं ठाकुर जी।
फिर श्री कृष्ण तथा सारे बालक अपने अपने बछड़ों के समूहों को आगे करके ब्रज भूमि से जंगल की ओर बढ़े। सुबह सुबह निकल पड़ते हैं। तेनैव साकं पृथुकाः सहस्रशः स्निग्धाः सुषग्वेत्र विषाणवेणवः स्वान् स्वान् सहस्रो परिसंख्ययान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा। आज से हमने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के मूल पाठ को भी अपलोड करना प्रारंभ कर दिया है, यथासंभव प्रयास करते हुए हम, क्योंकि हम सोच रहे हैं अगर हम श्लोक भी लेंगे एक एक श्लोक को तो हम नहीं कर पाएंगे समस्त अध्याय, वैसे भी कठिन है तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि श्लोकों का मूल पाठ का पृथक श्रवण करेंगे। जब भी समय हो आपके पास, जो श्रोता नियमित रूप से सुन रहे हैं वो कृपया उन श्लोकों को सुन लें, क्योंकि 9 स्कंद तक हमने एक एक श्लोक सुना है और उसका चर्चा की है। 10वें स्कंद में चर्चा अलग करेंगे और श्लोकों का पाठ अलग करेंगे। तो आज पहला अध्याय का 10वें स्कंद के हमने मूल पाठ अपलोड कर दिया है, वो चैनल पर जाकर के यूट्यूब आप देख सकते हैं। इसको लिंक चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिख सकता है। कृष्ण चेतना नाम से चैनल है। तो उस समय लाखों ग्वाल बाल ब्रज भूमि में अपने अपने घरों से बाहर आ गए और अपने साथ के लाखों बछड़ों की टोलियों को अपने आगे करके श्री कृष्ण से आ मिले। ये बालक कैसे थे? बहुत सुंदर थे। उनके पास कलेवा की पोटली थी, यानी लंच बॉक्स था, नहीं ब्रेकफास्ट बॉक्स था, और बिगुल था, वंशी थी और बछड़े चराने की लाठियां भी थीं। बड़ा सुंदर ये जा रहे हैं, छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं और जा रहे हैं। श्री कृष्ण ग्वाल बालों और उनके बछड़ों के समूहों के साथ बाहर निकले तो असंख्य बछड़े इकट्ठे हो गए। तब सारे लड़कों ने जंगल में अत्यंत प्रसन्न होकर खेलना प्रारंभ कर दिया। करना क्या है? खेलना ही तो है। बछड़े तो अपना आनंद से चढ़ते रहते हैं, इनको तो खेलना ही खेलना है। इस श्लोक में कृष्ण वत्सई रसंख्यातई शब्द महत्वपूर्ण है। असंख्यात यानी जिनकी संख्या नहीं कर सकते, अनंत अनंत बछड़े हैं भगवान के। हम सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों इत्यादि कहते हैं, लेकिन इसके आगे बढ़कर जब हमें ऐसी संख्या कहनी हो जिसे हम गिन नहीं सकते तो हम क्या कहते हैं? अनंत या असंख्य। तो ऐसे असंख्यातई ही शब्द से ऐसी अनंत संख्या का निर्देश होता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी अनंत हैं, उनके जो है उनकी शक्ति अनंत है, उनकी गाय अनंत है, उनके बछड़े अनंत हैं, उनका स्थान भी अनंत है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में परम ब्रह्म कहा गया है भगवान को। ब्रह्मन का अर्थ ही है अनंत। श्री कृष्ण सर्वोपरि अनंत हैं, परम ब्रह्म हैं। इसलिए इस श्लोक के कथनों को काल्पनिक नहीं सोचना चाहिए कि असंख्य हैं, काउंटलेस नहीं। भगवान का जो 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 स्वरूप है ना, वो अनंत ही है, वह सब अनंत है। तो सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत में बतलाया है कि कृष्ण विषयक हर वस्तु असीम है, उसकी कोई सीमा हम निर्धारित नहीं कर सकते। और इसलिए उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हमें इसी परिप्रेक्ष्य में श्लोक को समझना चाहिए। इसको अपनी भौतिक बुद्धि से ना लेके जाएं, क्योंकि अभी हम भगवान की लीला में एंटर कर चुके हैं और ठाकुर जी की जो लीला है ना, इस लीला की कोई गिनती नहीं कर सकता कि इतना ही है, इतना ही, ऐसा नहीं कह सकता। ये बात समझने की है। इसलिए ध्यान से श्रवण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे कहते हैं, यद्यपि इन बालकों की माताओं ने पहले से इन्हें कांच, गुंजा, मोती और सोने के आभूषणों से सजा रखा था, किंतु फिर भी जंगल में जाकर उन्होंने फलों से, हरी पत्तियों से, फूलों के गुच्छों से, मोर पंखों से, गेरू से अपने आप को सजाया। ये विशेषता है, भगवान श्री कृष्ण वन्य संपत्ति से विभूषित हैं। किस संपत्ति से विभूषित हैं?
वन्य संपत्ति से विभूषित हैं। भगवान को हीरा मोती सब कांच वांच सब पसंद नहीं है इतना, वो पहना देती हैं मैया और सब लोग पहना देते हैं, बड़े लोग, ठीक है, उनके हृदय में इनकी कीमत है। लेकिन अपने सखाओं के साथ श्री कृष्ण सब हटा करके क्या पहनते हैं? वन की संपत्ति, क्योंकि वनवासी हैं, वन से इनको बहुत प्यार है। इसलिए फल आपने देखा होगा इस्कॉन मंदिर में, वृंदावन विशेषकर, कैसे श्रृंगार होता है जन्माष्टमी पर या फिर राधाष्टमी पर, ऐसे ऐसे बड़े प्रभुपाद अपीयरेंस डे, ये बड़े बड़े उत्सवों पर क्या होता है? पत्तियों से श्रृंगार किया जाता है, फल लटक रहे होते हैं, ठाकुर जी फलों से भरे होते हैं, लदे हुए, बिल्कुल वृंदावन बना दिया जाता है पूरा, बड़ा सुंदर। तो भगवान की यही श्रृंगार है, वन में जाते हैं, हरी पत्तियों से, फूलों के गुच्छों से, मोर पंखों से, गेरू से अपने आप को सजाते हैं। गैरिक धातु होती है, साधु कपड़ा रंगते हैं, जैसे कुछ कलर्स होते हैं नेचुरल प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ऐसे ही गैरिक धातु होती है, उससे अपने आप को डिजाइन बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं। सारे ग्वाल बाल एक दूसरे की कलेवा की पोटली चुराने लगे, कलेवा की पोटली चुराने लगे। जब कोई बालक जान जाता कि उसकी पोटली चुरा ली गई है तो दूसरे लड़के उसे दूर फेंक देते और वहां पर खड़े बालक उसे और दूर फेंक देते। जब पोटली का मालिक निराश हो जाता तो दूसरे बालक हंस पड़ते और जब मालिक रो देता तब वो पोटली उसे लौटा दी जाती। मतलब किसी की पोटली बड़ी सुंदर स्मेल आ रही है, लगता है लड्डू है इसके अंदर, वाह भाई वाह क्या बात है, चुपचाप उसकी पोटली पड़ोसी को दे दी। उस बालक ने क्या किया, अपने पड़ोसी को दे दी, पीछे से हाथ निकाले जा रहे हैं। अब वो देखता मेरी पोटली कहाँ गई, तेरे पास है, तेरे पास है। अब किसी के पास नहीं, पोटली कहाँ से कहाँ पहुंच गई, अनंत सखाए हैं तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ऐसे। और जब बेचारा ढूंढ ढूंढ के कहाँ गई मेरी पोटली, इतने सुंदर मैया ने लड्डू बना के भेजे थे, मुझे कन्हैया को खिलाना था। खाने के लिए कोई नहीं रोता, वो कृष्ण को नहीं खिला पा रहा इसलिए रोता है, तो रो देता, तब वो पोटली सब उसको लौटा देते, चल ले 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 ले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये ले। यदि दूर ये सख्य रस है, देखो वात्सल्य रस आपने देख ही लिया, अब सख्य रस देखो। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण जंगल की शोभा देखने के लिए दूर तक निकल जाते, खूब दूर तक निकल जाते, तब सारे ग्वाल बाल उनके साथ जाने के लिए ये कहते हुए दौड़ते। श्री कृष्ण क्या करते हैं, वन की शोभा देखने के लिए दूर चले जाते हैं। अब ये बछड़ों में लगे हुए थे, कोई अपनी बात में लगा हुआ था, इतने में श्री कृष्ण निकल गए, पता नहीं कब निकल गए, निकल गए तो सब भागे, सब दौड़ के जाते हैं श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए। क्या कहते हैं, अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मिरे, बोले मैं पहले छूंगा कन्हैया को, मैं पहले छूंगा कन्हैया को, ये होड़ लगी हुई है, यानी श्री कृष्ण की प्राप्ति मुझे पहले होगी, मुझे पहले होगी। सबको श्री कृष्ण की लगन लगी हुई है, मैं छूंगा पहले, मैं छूंगा, इतना उत्साह से सब एक दूसरे के आगे जा रहे हैं। और इस प्रकार से श्री कृष्ण को बार बार छूकर जीवन का आनंद लेते हैं। संसार में जिसके बहुत प्रेम होता है, माँ बार बार अपने बच्चे को पुचकारती है, लाड़ लड़ाती है, उसे चैन मिलता है, उसे उसमें संतोष नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे इससे करुण अनंत, मतलब काउंटलेस, इतना अनंत गुना सुंदर हैं, सुख देने वाले हैं कि सखा उनको एक बार छू करके चैन नहीं पाते, बार बार छूते हैं, बार बार छूते हैं, आलिंगन करते हैं, प्रेम के वश में होकर के जीवन का आनंद लेते हैं, बार बार छू छू करके। और सारे बालक क्या कर रहे हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। कुछ अपनी बांसुरियां बजा रहे हैं, कुछ एक ग्रुप है जो बांसुरी बजा रहा है, वो श्री कृष्ण को सुना रहा है। कुछ जो है सींग का बिगुल बजा रहे हैं, ग्रुप पूरा सींग का बिगुल बजा रहा है, सींगा। कुछ भवनों की गुंजार की नकल कर रहे हैं, कुछ भौरे को तो ऐसे ये भी करें, तो एक ग्रुप पूरा इस प्रकार से गा रहा है, नकल कर रहा है भवनों की। अन्य बालक क्या करें, अरे अरे कोयल कोयल कैसे बोली, एकदम एकदम टीप पे चलती जाती है, तो सब बच्चे उसकी नकल करते हुए, सब एक ग्रुप पूरा है वो कोयल की ध्वनि में बोल रहा है। कुछ बालक देखते हैं उड़ रही हैं चिड़ियां, अरे चिड़ियां के झुंड जा रहे हैं, देखो देखो देखो,
और उसकी छाया कहाँ पड़ रही है? जमीन पर पड़ रही है। जब पृथ्वी पर छाया पड़ती है तो ग्वाल बाल क्या करते हैं? सखा, छोटे छोटे सखा, वो पक्षी तो उड़ते हुए जा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में परछाया नीचे पड़ रही है, तो ये जमीन पर, भूमि पर दौड़ते हैं, दोनों हाथ ऐसे फैला करके, जैसे मानो उड़ रहे हो, जूं दौड़ते हुए जा रहे हैं पक्षियों के साथ। मौज आ रही है इनकी, नकल कर रहे हैं। तो कुछ क्या कर रहे हैं? हंसों की सुंदर गति से चल रहे हैं। हंस बड़ी मस्त चाल चलता है, उसकी गति से चल रहे हैं। उनकी आकर्षक मुद्राओं की नकल उतार रहे थे। जो जो मूवमेंट हंस कर रहे हैं वही सब ये कर रहे हैं। कुछ चुपचाप बगुलों के पास बैठ गए। बगुले कैसे रहते हैं? चुपचाप रहते हैं, बिल्कुल ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा। तो बगुले चुपचाप बैठे, ये भी महाराज जी नकल उतार कर पास में बैठ गए, बिल्कुल चुप, कोई कुछ नहीं बोला। दूसरा कुछ करा, चुप। बगुला चुप है तो तू भी चुप। नकल कर रहे हैं ना, उनकी कॉपी कर रहे हैं। और बगुलों के पास बैठ गए, वो ध्यान कर रहे हैं मानो। और कुछ एक ग्रुप है बालकों का, सखाओं का, वो मोरों के साथ नाच की नकल करने लगा। मोर कैसे कर रहे हैं? अपने पंख फैला करके नाचते हैं। आपने देखा हो ब्रजमंडल में तो रोज देखने को मिलता है, बड़ा सुंदर दृश्य होता है। मतलब बरसात के दिनों में विशेषकर, और सब में कम। जब पंख होते हैं उसके पूरे, तो पूरे पंख फैला करके और पीछे से उठा करके पंख अपने चारों तरफ फैला लेता है अर्धचंद्राकार में, और हिलता है, बड़े कंपन होता है पंखों में उसके। तो ये भी क्या कर रहे हैं? कुछ कुछ झाड़ी टहनियाँ सब लगा लोगों के अपने पीछे पटका बांध लिया, पीछे पीठ के नीचे, और उसमें ठूंस लिए खूब सारे लंबे लंबे पत्ते या कुछ ऐसा कुछ, और मोर की तरह बन करके हिल रहे हैं, बड़े आराम से झटका दे रहे हैं, पूरा अपना मोरों की नकल कर रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। ग्रुप पूरा, मोर कहता है मैं मोर हूं कि ये मोर हैं। कुछ बालकों ने तो वृक्षों के बंदरों को आकृष्ट कर लिया। वो देखिए, अरे अरे बानर 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 बानर। और वानर क्या कहते हैं? जैसी बालकों को देखिए वानर कूद के दूसरी डाल पे, तीसरी डाल पे भागे, तो ये भी कूद रहे हैं, फुदक 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 करके नकल कर रहे हैं। कुछ बंदरों की तरह है, मुंह बनाने लगे। बंदर क्या कहता? डराता है एकदम से, तो ये भी कहते बिल्कुल नकल कर रहे हैं बंदरों की, और एक दाल से दूसरी दाल पर कूद रहे हैं। कुछ बालक झरने के पास गए और उन्होंने मेंढकों के साथ उछलते हुए नदी की पार की, और पानी में अपनी परछाई देखकर वो हंसने लगे। मेंढक कैसे करते हैं? जब मेंढक किनारे पर होता है पानी के, तो उसके पास जाओ तो एकदम से कूद के पानी में जाएगा, डुबुक। जैसे ही पानी में जाता है, भैया आवाज नहीं आ रही है, आश्चर्य है मुझे। आप आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई? आवाज तो आनी चाहिए सबको। आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब जो है, तो किसी की प्रॉब्लम हो जाती है तो, लेकिन नेट पर तो इस पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फेसबुक है, यूट्यूब है, यहाँ तो सबको बराबर आवाज़ मिलती है। ठीक है, थोड़ा बढ़ा दिया है फिर भी मैंने, और क्लियर हो जाएगी। तो अब जो है बिल्कुल भगवान की नकल करें, इसे कहते हैं कृष्ण चेतना। आप कहोगे कृष्ण चेतना कहाँ, इनका कृष्ण में मन है? अरे जब ये सखा इस प्रकार से क्रीड़ा करते हैं, सखाओं को ऐसे देख करके श्री कृष्ण हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। कोई मोर की नकल कर रहा है, कोई बंदर की नकल कर रहा है, और श्री कृष्ण इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं, पेट में दर्द हो जाता है उनके कि ऐसा बंदर बना। बाद में श्री कृष्ण मजाक बनाते, ये तो बंदर है, बंदर पक्का बंदर लग रहा था बिल्कुल। ए दूर रहो बंदर, ये कोई काट खाट खाएगा, ये देखो। अब वो चिड़चिड़ता, वो कहता कि क्यों मुझे बंदर बना दिया, मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा था कन्हैया। तो इस प्रकार से सखा मजाक बनाते हैं। हरे कृष्णा। तो ये सब श्री कृष्ण को सुख देने के लिए सब पशु पक्षियों की लीलाएं कर, नकल कर रहे हैं। अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं। कोई परछाई कैसी कैसी होती है? कभी परछाई लंबी होती है, कभी छोटी होती है, ऐसे अलग अलग प्रकार से सूर्य के प्रकाश के अनुसार बदलती रहती है। तो परछाई देख के लगता, अरे देखियो राक्षस लग रहा है पूरा ये तो, अरे ये तो बिल्कुल बंदर लग रहा है, अरे ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि हंस चल रहा हो।
परछाई में अलग अलग आकार बनते हैं। अब कभी दो दो सखा मिल जाते हैं एक के ऊपर एक, तो परछाई लंबी हो जाती है, उसकी कोई और आकृति बनती है। ऐसे बहुत विभेद हो जाते हैं और सब कहते हैं ये तो ये लग रहा है, ये तो वो लग रहा है, अरे भाई ये तो ऊंट लग रहा है। ऐसे करके जो भी है सब अपना अपना बता रहे हैं और श्री कृष्ण को आनंद आ रहा है। और कभी कभी पहाड़ों पर ऐसी जगह पहुंचते हैं क्योंकि जंगल है, जंगल में कहीं कहीं इको साउंड होती है। तो जब ये बोलते हैं जोर से, तो क्या हुआ, जोर से बोलते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि आती है, इको साउंड। तो मानो कहते हैं कि कौन है, तो आवाज आती है कौन है, तो कहते हैं हम कृष्ण के सखा हैं, हम कृष्ण के सखा हैं। अच्छा, ये भी कृष्ण के सखा हैं। तो ऐसे एक के बाद एक कुछ न कुछ बोलते हैं, उधर से प्रत्युत्तर आता है तो हंसते हैं, देख कैसी आवाज आ रही है, अच्छा तू बोल कैसी आवाज आती, फिर तू बोल कैसी आवाज आती। एक एक सखा अपना अपना ट्राई करता है और वही आवाज आती है, तो हंसते हैं सब लोग। इस प्रकार से हंसी क्रीड़ा चल रही है, लीला चल रही है। और अपनी प्रतिध्वनि की आवाज की निंदा करते, इस तरह सारे बालक उन भगवान श्री कृष्ण के साथ खेला करते जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक ज्ञानियों के लिए उसके उद्गम हैं और उन भक्तों के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिन्होंने नित्य दासता स्वीकार कर रखी है। तो इस प्रकार से भगवान कौन है, किन के साथ सखा खेल रहे हैं। अभी आपने देखा साधारण सी लीलाएं कर रहे हैं, साधारण सी चर्या है, दिनचर्या है इनकी। ऐसे क्रीड़ा जैसे बालक खेलते कूदते मौज करते हैं, वैसी मौज कर रहे हैं। लेकिन कर किसके साथ रहे हैं, बात यह है। आदमी हाथ मिला रहा है, ठीक है, हाथ मिला रहा है, लेकिन मिला किसके साथ रहा है, ये बात देखना, ये बात देखनी पड़ेगी। हाथ प्राइम मिनिस्टर से मिला रहा है, राष्ट्रपति से, बाइडेन से मिला रहा है, किससे मिला रहा है, या फिर किसी ऐसी साधारण व्यक्ति से मिला रहा है। हाथ मिलाना तो एक सही है, लेकिन किससे मिला रहा है। ऐसे ही भगवान के साथ लीला हो रही है। कौन भगवान, तो बता रहे हैं भगवान वो भगवान जिनको प्राप्त करने के लिए ज्ञानी जो होते हैं, ज्ञानियों के लिए जिनकी इच्छा होती है ब्रह्म ज्योति में लीन होने की, वो उस ब्रह्म ज्योति के उद्गम जो हैं, यानी जहां से ब्रह्म ज्योति प्रकट होती है, वो श्री कृष्ण है। ये जिनके साथ सखा खेल रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबुद्धति, बहुत जन्मों के बाद जिन्हें ब्रह्म ज्योति मिलती है, वो श्री कृष्ण जिनकी अंग कांति ब्रह्म ज्योति, वो श्री कृष्ण के साथ ये सखा खेल रहे हैं, ग्वाल बाल छोटे छोटे। इसलिए ये पता होना चाहिए ये कौन है। ये क्रीड़ाएं सामान्य है, लेकिन किसके साथ हैं उससे दिव्यता हो जाती है। डिनर किया, लेकिन किसके साथ किया, किसके साथ किया, उस पर उसकी इंपॉर्टेंस है। डिनर तो रोज ही करते हैं, बट किसके साथ है आज, उसकी इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही इन सखाओं की इतनी महत्ता इसलिए है, इस लीला की महत्ता इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण के साथ हो रही है। और उन भक्तों के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ये, जिन्होंने नित्य दासता स्वीकार कर रखी है। किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए वो एक सामान्य बालक ही हैं। साधारण जन श्री कृष्ण को साधारण बालक मानते हैं, लेकिन वास्तव में कौन है, ब्रह्म ज्योति के भी उद्गम है, सोर्स हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, और भगवान के भक्तों के तो स्वामी हैं, सखाओं के सखा हैं। इस प्रकार से ग्वाल बालों ने जो श्री कृष्ण को प्राप्त किया है ना, ये इतनी इजीली प्राप्त नहीं किया। इत्थम सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यंगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजह्रुः कृतपुण्यपुञ्जाः, साकं विजह्रुः कृतपुण्यपुञ्जाः। इस श्लोक में बताया इत्थम ब्रह्म सुखानुभूत्या, ये श्री कृष्ण हैं कौन, जिनको
ब्रह्म ज्ञानी जिनकी सुख प्राप्त करने के लिए इनकी ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। दास्यंगतानाम परदैवतेन, जो भगवान के दास हैं वो उनको परम ब्रह्म भगवान मानते हैं, स्वामी मानते हैं। और जो माया के आश्रित हैं, मायाश्रितानां नरदारकेण, बोले नर का एक पुत्र है, एक मनुष्य का पुत्र है, वो साधारण सा कोई बालक है। लेकिन महाराज ये मिले कैसे हैं इनको, ये थोड़ा पता चलेगा आपको। बोले साकम विजहरूह कृत पुण्य पुंजाह, पुण्यों का पुंज जब इकट्ठा होता है, जैसे कि ये जो हार्ट आप लगातार दे रहे हो क्लिक कर करके, पुंज इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे कि हवा में बबल्स जाते हैं, ये लाइक के और हार्ट्स के, इसी प्रकार से पुंज इकट्ठे हो गए हैं जिनके, कृत पुण्य पुंजाह, पुंज इकट्ठे हो गए हैं जिनके, यानी समूह पुण्यों का, इतना पुण्य कर दिया, जन्म जन्मांतरों से करे जा रहे हैं भक्ति की साधना, युग युगांतरों से करे जा रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे कि कितना हो गया, माला कितनी हो गई, कितना सब इकट्ठा हो गया, कोई काउंटिंग नहीं है, लगे जा रहे हैं धगाधक धगाधक भजन में, होश नहीं है, जन्म जन्म बीत गए इनको पता नहीं। इस प्रकार से बहुत जन्मों के पुण्य, कृत पुण्य पुंजाह साकम विजहरू, वाह वाह। तो ऐसे जो हैं इनका ये दर्शन होता है, कोई साधारण नहीं है, ये भगवान है। इसलिए इन सखाओं, छोटे छोटे हैं लेकिन इन सखाओं के भाग्य का, सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है बताइए। ब्रह्मज्ञानी तो कर ही नहीं सकता, बेचारे को कभी मिले ही नहीं, तो ब्रह्म ज्योति में लीन है। ज्योति जहां से आ रही है, वो दास भी सखा भाव को नहीं समझ पाते। भगवान के इतने क्लोज तो हुए नहीं है, वो तो दूर स्वामी की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार सखा भाव की बड़ी विशेष स्थिति है, और सब आनंद से भगवान श्री कृष्ण के संग में इस प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हैं। तो भैया हमको क्या समझ में आता है कि कृत पुण्य पुंजाह, ग्वाल बालों ने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित कर रखा था, फलतः वो इस तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ खेल रहे थे। तो इसलिए कीमत चुकानी पड़ेगी, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, खूब करनी पड़ेगी, और जैसे बने वैसी करनी पड़ेगी, और करते रहिए। श्री कृष्ण निश्चित खेलने को मिलेंगे साथ में, जो आपकी भावना है वो प्राप्त होगी। लेकिन थोड़ा देख लीजिए कि कितना बड़ा पद है, ब्रह्म ज्ञानी भी पीछे रह गए, योगी भी पीछे रह गए, भक्तों में भी सखा भाव बहुत ऊंचा है महाराज। यत्पादपांसुर बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्य स एव यदृग्विषयः स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दिष्टमतो व्रजौकसाम्। भले ही योगी अनेक जन्मों तक यम नियम आसन तथा प्राणायाम द्वारा कठोर से कठोर तपस्या करें। ज्ञानियों को तो छोड़ो, योगियों की बात, अनेक जन्मों तक, एक जन्म में यम नियम पालन कर लिया वो कोई बड़ी बात नहीं है। अनेक जन्मों तक यम नियम आसन प्राणायाम द्वारा कठोर से कठोर तपस्या करें, जिनमें से कोई भी सरलता से नहीं किया जा सकता। फिर भी समय आने पर जब इन योगियों को मन पर नियंत्रण करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की धूल के एक कण तक का आस्वाद नहीं कर सकते। इस श्लोक को देख लो, योग से कितना श्रेष्ठ है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना श्रद्धावां भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगी नाम पे सर्वेशम, सारे योगियों में श्रेष्ठ कौन है? मद गतेन अंतरात्मना, मुझसे अंदर से जुड़ा है, बुद्धिमान है, भाव से होकर के, युक्त होकर के जुड़ा है, मुझसे युक्त है भाव से, बुधा भाव समन्विता। तो ऐसी स्थिति जब है वह योगी से भी बहुत ऊंची है। यम नियम का ही नहीं पता हमें, आसन का पता थोड़ा बहुत, और रामदेव बाबा ने बता दिया होगा आपको, थोड़ा सा प्राणायाम बता दिया, फूंफा करना है, थोड़ा सा व्यायाम, आसन बता दिया, बस हो गया। आसन और प्राणायाम बस इतना ही है क्या? यम है, फिर नियम है, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। और उस समाधि को प्राप्त पुरुष भी जो है ना,
भगवान के चरण कमलों की धूल के एक कण तक का आस्वाद नहीं कर सकते। ज्ञानी तो पीछे रह गए ब्रह्म ज्योति में, योगी चलो कुछ करते हैं तो बेचारे थोड़ा सा भी कण का भी आस्वादन नहीं कर सकते, दूर हैं। अब बताओ भक्तों की इन सखाओं की स्थिति कितनी ऊंची है। तो भला ब्रजभूमि धाम वृंदावन के निवासियों के महाभाग्य के विषय में क्या कहा जाए, जिनके साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं रहे हैं और जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया है। ऐसा सौभाग्य है जिनका, कैसे कहा जाए इनके बारे में। कोई अनुमान लगा सकते हैं हम? कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि इनका कितना बड़ा सौभाग्य है। जहाँ ब्रह्म ज्ञानी नहीं पहुँचते, जहाँ योगी नहीं पहुँचते, एक कण के बराबर भी आस्वादन नहीं कर पाते, वो सखा लोग ऐसे खेल रहे हैं ठाकुर जी के साथ, बिल्कुल बिल्कुल अपना सखा बनाकर खेल रहे हैं। हे राजा परीक्षित सुनो, तब वहां पर एक विशाल असुर प्रकट हुआ। ये अपनी मौज में है, खूब आनंद आ रहा है, लेकिन वहां एक विशाल असुर प्रकट हो गया जिसका नाम था अघासुर, और देवता तक जिसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, कब मरेगा कब मरेगा कब मरेगा, नाक में दम कर रखा है। यद्यपि देवता प्रतिदिन अमृत पान करते थे, फिर भी वो इस महान असुर से डरते थे और उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा में थे। तो भैया देवताओं के लोक में जाकर के भी चैन नहीं है, अमृत पीने के बाद में भी सुख नहीं है, ये समझ लो। सुखदेव जी बता रहे हैं, तो कितनी डर रहे हैं बताओ। ये असुर जंगल में ग्वाल बालों द्वारा मनाए जा रहे दिव्य आनंद को सहन नहीं कर सका। ये है समस्या। जो असुर होते हैं वो भक्तों के आनंद को सह नहीं पाते, उन्हें जलन होती है, उन्हें कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है उनको, इसीलिए असुर कहलाते हैं। असुर का पहचान है कि भक्तों को प्रसन्न देख करके उनको चैन नहीं पड़ती, कुछ न कुछ खुराफात सूझती रहती है, कैसे भी करो इनको कष्ट पहुंचाओ, कैसे ये मौज में पड़े हुए हैं, बिना हम तो इतनी मेहनत कर करके सुख नहीं ले पा रहे और ये ऐसे ही मौज में पड़े हुए कैसे। तो इस अघासुर को बड़ा कष्ट हुआ, बताओ इतनी मौज कर रहे हैं, ऐसे कैसे मौज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर ये देते हुए कहते हैं कि भाई प्रश्न था कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में असुर कैसे विघ्न पहुंचा सकता है? तो कहते हैं कि यद्यपि ग्वाल बालों द्वारा मनाया जा रहा दिव्य आनंद रोका नहीं जा सकता था, किंतु यदि इस दिव्य आनंद को रोका न जाता तो अपना कलेवा भी नहीं खा पाते। इतना सुख मिल रहा था, इतना आनंद आ रहा था उनको कि अगर ये असुर आकर के रोकता नहीं तो कलेवा भी नहीं कर पाते ये अपना। अच्छा भगवान की लीलाएं कैसे चलती है पता है आपको? ये जो टाइम लिमिट है ना, इसको छोड़ दो, क्योंकि काल की दाल वहां गलती नहीं है, समझे? काल की दाल नहीं गलती, अर्थात काल वहां ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। भगवान कहते हैं बिल्कुल कांस्टेंट हो जाओ, नित्य हो जाओ, तो नित्य काल रहता है, वहां टाइम बीतता नहीं है, कभी नहीं बीतता टाइम, और कभी आता नहीं है, कभी जाता नहीं है, वो जो भी है प्रेजेंट है, परमानेंट है। ऐसी स्थिति है भगवान के धाम की। तो इसलिए काल तो रुका हुआ है, लेकिन इनका आनंद में ये कलेव नहीं कर पा रहे हैं। सो कलेव करने के लिए भी तो व्यवस्था करनी है। सो कलेवा के समय योग माया की व्यवस्था के अनुसार वो अघासुर प्रकट हुआ। देखो भगवान की लीला में सब सहयोग कर देते हैं, वो सोच रहे हैं कि हम भगवान को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट भगवान उनका यूज कर लेते हैं। ये है विशेषता। भगवान भक्तों के साथ भी ऐसा करते हैं, भक्त के साथ कुछ घटित होना होता है, गड़बड़ होनी होती है, तो इस प्रकार से भगवान घटा देते हैं कि उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। माथे पे सूली लिखी कांटे से टल जाए। सूली लिखी हुई थी इसे कष्ट होना है, लेकिन सूली की जगह कांटे का कष्ट हो गया। मतलब सूली होती बहुत बड़ा लोहे का कांटा, जो गुदा मार्ग से घुसता है, नुकीला बिल्कुल, और फोड़ता हुआ शरीर को मस्तक से निकल जाता है, वो सूली होती है। शूलिते बौछते होबे सोजा गिया, शूलिते बौछते होबे। अब उस सूली को भाग्य में लिखा होकर भक्ति कर रहा है कोई जीव, उसने पाप किए हैं और वो भगवान के आश्रय में आ गया है, तो ठाकुर जी कहते हैं क्या करें क्या करें। अच्छा सूली लिखी है तो भगवान क्या कहते हैं, कंप्रेस कर देते हैं और उसको छोटा कर देते हैं और छोटा कर देते हैं और फिर कांटा बना देते हैं। सूली को कांटा बना देते हैं और कांटा बना के पैर में चुभा देते हैं, बोले आ
घुस गया अंदर कांटा। लेकिन उसका जितना बड़ा वाला पाप था वो उतने में निपट गया, ये नहीं समझ में आ रही। भक्तों के जीवन में जो कष्ट होते हैं बड़ी जल्दी निपट जाते हैं, बहुत जल्दी, और छोटे बन के आते हैं। तो योग माया जो होती है, भगवान जो होते हैं, किसी भी प्रारब्ध को उपयोग कर देते हैं भक्त के जीवन में। होना तो है, लेकिन ऐसे समय होगा कि बस आनंद आ जाएगा। मानो उसको खाने को नहीं मिलना, मान लिया वो भूखा मरना है, आज किसी एक दिन उसको भूखा मरना है, तो भगवान देखते हैं कहाँ पे डालूं, कहाँ पे डालूं। बोले एकादशी बढ़िया है, डाल दो उसके अंदर, भूखा मरेगा ये। अब वो एकादशी में रहेगा, व्रत रहेगा, वो सोचता है कि आज माल खाएंगे, तब तक फोन आ गया उसका, अरे अरे भाई यहाँ पे आना है, आपको बहुत बड़ी सेवा है, जल्दी आ जाओ आ जाओ। अरे यार प्रसाद, चलो कोई बात नहीं, सेवा पहुंच गए वहाँ। अब उसका मन तो है यहाँ पे बढ़िया माल छन रहा है, वहां जाना पड़ेगा, वहां तो कुछ मिलना नहीं है। लेकिन आज उसका प्रारब्ध खराब था, उसे खाने को मिलना नहीं था, तो एकादशी का पालन हो गया, उसका पुण्य संचित हो गया, खाने को भी नहीं मिला उसको, व्रत का भी खाने को नहीं मिला। तो हर एक चीज भक्त के जीवन में ऐसी आती है कि वो उसके लिए शुभ हो जाती है, उसका दुष्प्रारब्ध भी सुंदर हो जाता है, भक्ति में अनुकूल हो जाता है। अब ये बेचारे असुर को आना था, इसका उद्धार तो होना ही था, किस टाइम पे इसकी एंट्री करानी है ये योग माया देखती है। ये हमारा प्यांदा है, जमूरा है, इसको भगवान के सामने कब लाएंगे। बोले बहुत क्रीड़ा कर रहे हैं, ग्वाल बाल सखा, देखा नहीं कितना आनंद लिया इन्होंने, उस आनंद में इतने डूबे हुए हैं। तो फिर योग माया ने सोचा कि अब तो बहुत देर हो गई और इनको भोजन लीला करनी चाहिए, तो ठाकुर जी कुछ पाएंगे नहीं तो कैसे काम बनेगा, तो उनको देखना है ना। भगवान तो बालक के आवेश में रहते हैं, भगवान तो ग्वाल बाल सखा के आवेश में रहते हैं, ग्वाल बाल के, वो भगवान थोड़ी मानते हैं अपने आप को। जनरली जब सखाओं के साथ, मैया के साथ रहते हैं तो अपने ऐश्वर्य को नहीं याद करते, ठाकुर जी बच्चे ही रहते हैं बिल्कुल। तो अब उनको याद नहीं आएगा, तो योग माया की सेवा है वो ध्यान रखती है। तो उसने कहा अब कोई बाधा आनी चाहिए इनके आनंद में, ताकि दूसरा आनंद शुरू हो, यानी एक गेम ओवर होना चाहिए, नेक्स्ट गेम चालू हो। तो इसलिए अघासुर को आने दिया, बोले अब आप आ जाओ, कोई बात नहीं, बढ़िया से अपना इलाज करवाओ ठाकुर जी रूपी वैद्य से। तो योग माया की व्यवस्था के अनुसार वो अघासुर प्रकट हुआ, जिससे वो थोड़ी देर के लिए अपनी क्रीड़ाएं छोड़कर कलेवा खा सकें। आनंद तो परिवर्तन से आता है, ग्वाल बाल तो लगातार खेलते रहते, फिर रुक जाते, तब दूसरी प्रकार से आनंद मनाते। इसलिए प्रतिदिन एक असुर आता और उनकी क्रीड़ाओं में बाधा डालता, तब वो असुर मारा जाता और बच्चे फिर से अपनी दिव्य लीलाओं में लग जाते। ऐसे होता रोज। तो कंस ने भेजा था ये असुर, नाम था अघासुर। कौन था ये? बोले हमारी बहना को मारा, पूतना को मार दिया, फिर उसके बाद हमारा बगुला बका बक बक सक बक भैया आए थे, सो उनको भी तुमने मार दिया है। वो तो तुमको निकलने के लिए आए थे और तुमने उनकी चोंच ही चीर दी। सो ये अघासुर है उन दोनों का भाई। सा वर्णन किया है, स बकी बका अनुजह, बकी और बक का अनुज। बकी मतलब पूतना और बक मतलब वो बगुली बन के चलती थी, उड़ती थी। बकी और बक यानी बगुला जो कल आया था, बकासुर, जिसको चीर दिया चोंच को भगवान ने, और अनुज है ये उनका छोटा भाई है। बड़ी बहना पूतना, छोटा भैया बकासुर, और सबसे छोटा भाई अघासुर। पाप ही पाप है ये। भगवान ने कि बढ़िया है, सब पापी आ जाओ मेरी शरण में, सबका उद्धार कर दूंगा। माँ शुचः सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा और बस आ जाओ मेरे पास। तैयार है ठाकुर जी, तो फेंटा कस के। तो ये आया, जब ये आया और उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण सारे ग्वाल बालों के मुखिया हैं, तो उसने सोचा इस कृष्ण ने मेरी बहन पूतना को, मेरे भाई बकासुर का वध किया है, इसलिए इन दोनों को, अतएव इन दोनों को तुष्ट करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं इस कृष्ण को उसके सहायक अन्य ग्वाल बालों समेत मार डालूंगा। ये खिलौना बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है भगवान के, इसको तोड़ देंगे। क्या करेंगे? अघासुर ने सोचा यदि मैं किसी तरह कृष्ण और उनके साथियों को, अपने भाई और बहन की दिवंगत आत्माओं के लिए तिलांजलि की अंतिम भेंट बना सकूं, इसी से तिलांजलि कर देता हूं, यही मेरे तिल हैं। तो व्रजभूमि के सारे निवासी जिनके लिए ये बालक प्राणों के तुल्य हैं, अपने आप मर जाएंगे। जब बच्चे मर गए तो फिर माता पिता तो बचेंगे नहीं, पछाड़ खा खा के मर जाएंगे। और यदि प्राण नहीं रहेंगे तो फिर शरीर की क्या आवश्यकता है।
फलस्वरूप अपने अपने पुत्रों के मरने पर ब्रज के सारे निवासी अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं। कोई नहीं बचेगा, ऐसी प्लानिंग इसकी है। तो ये प्लानिंग कौन करते हैं? असुर। ये निश्चय करने के बाद उस दुष्ट अघासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया। नौटंकी, पूतना ने भी यही किया था, रूप धारण किया, और इसने भी वही किया। दीदी की बात मान करके चला, दीदी के अनुसार रूप बदल करके आया, और उसने सोचा कि मैं क्या करूं, तो बहुत बड़ा अजगर बन गया, जो विशाल पर्वत की तरह मोटा और 8 मील तक लंबा था। 8 माइल्स, वाह। इस तरह अद्भुत अजगर का शरीर धारण करने के बाद उसने अपना मुंह पर्वत की बड़ी गुफा की तरफ फैला दिया। ये सांप है, और ऐसे मुंह खुल गया। अब खोल के बैठा है आराम से। जब प्रकृति में कुछ चीजें होती हैं, मैच कर रही होती हैं। कुछ कीड़ों का कलर प्रकृति की पत्तियों से, टहनियों से, जिस कलर जिसके वृक्ष पर जाते हैं वैसा हो जाता है। कुछ सांप होते हैं, अपने रूप बदल लेते हैं, उनके कलर चेंज होते रहते हैं। ये सब फैसिलिटीज प्रकृति देती है। तो ये तो अजगर है, इसने तो अपना रूप बदलाया ऐसा कि इसे लगा कि पहाड़ी हो, सांप के मुख का पहाड़ जैसा लगे, ऐसा। सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो देखिए, अपना मुंह पर्वत की एक बड़ी गुफा की तरह फैला दिया, और रास्ते में भगवान श्री कृष्ण और उनके संगी ग्वाल वालों को निगल जाने की आशा से लेट गया। वो देख रहा कि इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो मैं इस रास्ते पर बैठ जाता हूँ। वो आया सरकता हुआ, और ऐसे मुंह खोल करके बैठ गया। अब जाने का रास्ता ही यही है, तो इधर से जाएंगे जाएंगे तो देखेंगे, जरूर देखेंगे, तो कौतूहल होगा, क्योंकि ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि अजगर का जो है गुफा हो, अजगर का पहाड़ हो पूरा, जैसे मुंह खोल के बैठा है। तो कैसे है? धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृंगदंश्रः ध्वान्तान्तरस्थान्तान्तरास्यो विदताध्वजिह्वः जिह्वः परशा नीलश्वासदवेक्षणोष्णः। उसका निचला होंठ पृथ्वी की सतह पर था, और ऊपरी होंठ आकाश के बादलों को छू रहा था। धराधरोष्ठो, धरा पर अधरोष्ठ है, अधर यानी निचला होठ, और जलदोत्तरोष्ठो, जलद यानी जल को धारण करने वाले बादल, उसको क्या छू रहा था? उत्तर ओष्ठ, अधर नीचे वाला और उत्तर ऊपर वाला। धरा को अधरोष्ठो, धरा अधरोष्ठो, और जलद उत्तरोष्ठो, जल की जो जलद हैं, जल को धारण करने वाले, उसको ऊपर का होठ यानी उसके मुख का निचला हिस्सा पृथ्वी पर, ऊपर आकाश में था, बादलों का स्पर्श करता था। दरयाननांतो गिरिशृंगदंश्रः, और उसके मुख की बगलें पर्वत की विशाल गुफाओं के समान थीं। मुख का जो नीच बिल्कुल मिडिल भाग था, अत्यंत अंधकारमय था। उसकी जीभ चौड़े मार्ग के जैसी थी, जैसे किसने रेड कारपेट बिछा दिया हो। क्या बात है! आइए महाराज, बिल्कुल तैयारी करके बैठा है, और जीभ बड़ी गुदगुदी है, सांस रोक के बैठा है, बिल्कुल तैयार। पूरा रेड कारपेट बिछा के लंबी बिछी हुई है जीभ, यानी कि मानो किसी ने आने के लिए इनविटेशन दिया हो। और उसकी जीभ चौड़े मार्ग के तुल्य थी, उसकी श्वास गर्म हवा जैसी थी, और उसकी आंखें आग की लपटों जैसी चल रही थीं। तो ऐसी गर्म हवा जैसी उसकी श्वास थी। अभी तो सांस ले रहा है, बाद में जब ग्वाल बाल आ जाएंगे तो कुछ रोकेगा, और भगवान नहीं रुक पाएगी बेचारे से, तो भगवान रोक देंगे, कहेंगे तेरी सांस तुझसे रुक नहीं रही है, चल मैं रोकता हूँ तेरी सांस। अब बेचारे का क्या करें, वो चूस के प्राण निकल जाएंगे। प्राणायाम सिखा रहे थे ठाकुर जी, ऐसे आया नहीं, मर गया। इस असुर का अद्भुत रूप विशाल अजगर के समान था। इसे देखकर बालकों ने सोचा कि हो ना हो ये वृंदावन की कोई रम्य स्थल है। हैं? दृष्टवा तम तादृशम सर्वे मत्वा वृंदावन आश्रयम। सब अब कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, सखा छोटे छोटे हैं, अभी बछड़े चरा रहे हैं, बछड़े चराने वाले बच्चे हैं, गैया नहीं चरा रहे, अभी छोटे से हैं। तो छोटे से तो बाल ग्वाल बाल, छोटी छोटी बुद्धि, छोटे छोटे हिसाब से सोचते हैं अपने हिसाब से।
तो वो यही सोचे कि वृंदावन की कोई सुंदर शोभा है, वाह भाई वाह, हमने कभी देखा ही नहीं, चलो खेलते हैं, रवण करने का स्थान है। तत्पश्चात उन्होंने कल्पना की कि अगर ये विशाल अजगर के मुख के समान है, कहीं सच में अजगर हुआ तो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अजगर हुआ तो अजगर को मारने के लिए बकारी है ना, बकासुर को मारने वाला हमारा कन्हैया पीछे, चिंता की बात नहीं। सोचा कि विशाल अजगर के रूप में यह मूर्ति उनके क्रीड़ा आनंद के लिए बनाई गई है। सबने कहा अरे अरे खेलो मौज करो, कुछ नहीं है, कृष्ण है ना। तो कल्पना कर रहे हैं कि अजगर का विशाल मुख है, लेकिन वो तो सच में ही है। बच्चों ने कहा कि हे मित्रों, क्या ये प्राणी मरा हुआ है या सचमुच जीवित अजगर है? कहीं पता चला जिंदा हुआ तो, जिसने हम सबको निगलने के लिए अपना मुंह फैला रखा है। मेरे इस डाउट को दूर करो। तो दूसरा सखा कहता है कि कहा कि हे मित्रों, ये निश्चित रूप से हम सबको निगल जाने के लिए यहाँ बैठा हुआ कोई पशु है। उसका ऊपरी होंठ सूर्य की धूप से रक्तिम हुए बादल की तरह है और निचला होंठ बादल की लाल लाल परछाई सा लगता है, और बाएं और दाएं दो खड्डे जैसी पर्वत की गुफाएं दिखती हैं। नाग के जो मुख खुलता है तो अब देखेंगे, तो बाएं और दाएं दो खड्डे जैसी पर्वत गुफाएं दिखती हैं, जो इसकी गलफड़े हैं, गलफड़ होती है, और पर्वत की ऊंची चोटियां इसके दांत हैं। तो ऐसा एक उपमा अलंकार दे रहे हैं कि इसके इस दांत ऐसे ऐसे शिखर हो, और इस प्रकार से एक एक अंग की उपमा दिए जा रहे हैं। इस पशु की जीभ की लंबाई चौड़ाई चौड़े मार्ग जैसी है, बिल्कुल चौड़ा राजमार्ग खोल दिया है किसी ने, और इसके मुख का भीतरी भाग अत्यंत अंधकारमय है, मानो पर्वत के भीतर की गुफा हो। और ये अग्नि जैसी गर्म हवा उसके मुंह से निकलती हुई श्वास है, जिससे जलते हुए सांस मांस की दुर्गंध आ रही है, क्योंकि उसने बहुत शव खा रखे हैं। ऐसा है। तब बच्चों ने कहा क्या ये प्राणी, जीवित प्राणी, हम लोगों को निगलने के लिए आया है? और यदि वो निगलेगा तो? बोले बकारी है ना, बकासुर की भांति मार डाला जाएगा, मार देगा इनको। इस तरह उन्होंने बकासुर के शत्रु श्री कृष्ण के मुख, सुंदर मुख की ओर निहारा और ताली बजाकर कर ताड़ नहीं ही यजुहु, और ताली बजा करके मजाक बनाते हुए, हंसी करते हुए, ठट्ठा करते हुए अजगर के मुंह में प्रवेश कर गए। तो अघ के असुर के मुख में प्रवेश कर गए ग्वाल बाल भगवान के संगी। संकट तो यहाँ भी आया, लेकिन ये संकट भगवान की लीला के अंतर्गत आया। इसलिए कभी कभी हमको संकट को इस रूप में देखना चाहिए कि भगवान की लीला चल रही है। और किस भरोसे गए अघासुर के मुख में? बकारी के भरोसे। बकारी यानी श्री कृष्ण हमारे हैं ना, हमारे साथ हैं यदुनाथ, तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं यदुनाथ, तो किस बात की चिंता। तो कर ताड़ नहीं, ताली बजाते हुए ययुहु प्रवेश कर गए उसके अंदर। और इत्थम मिथो तथ्यतमज्ञ संभाषितम, और श्रुत्वा विचिन्त्येत्य मृषायते रक्षो, विदित्वा अखिल भूत हृत स्थितः, स्वानाम निरोद्धुम भगवान मनोदधे। हर व्यक्ति के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने बालकों को परस्पर नकली अजगर के विषय में बातें करते सुना। वो नहीं जानते थे कि ये वास्तव में अघासुर है। बच्चे तो मजाक कर रहे थे, असुर है, उसका पेट है, वो सच में ही था जो अजगर के रूप में आया हुआ था। ये जानते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों को असुर के मुख में जाने से रोकना, अरे रुको रुको रुको, इतने में देखा ही नहीं। एक बार कन्हैया है ना वो बकारी हमारा बचा लेगा, ऐसे कह के उधर देखने लगे। तब तक अरे अरे रुको कृष्ण कह रहे थे, लेकिन वो दूर थे। और ये भगवान के भरोसे पाप के मुख में चले गए, भगवान के देखते देखते। तो देखो क्या होता है, भक्त यदि भगवान के भरोसे पाप भी कर ले तो भगवान उसे निकाल देते हैं। भरोसे का मतलब क्या? कि ये बचा लेंगे।
अच्छा, पाप जानबूझ कर करते हैं? नहीं, अनजाने में करते हैं। भक्त कभी जान करके गड़बड़ नहीं करता, उसे अनजाने में प्रारब्ध के वश होकर कुछ हो जाता है, टेम्परेरी उसका पतन होता है, तो भगवान उसे निकाल देते हैं पाप के मुख से, फंस नहीं पाता वो। ये विशेषकर हरिशौरी जी का वक्तव्य है। जब तक कि श्री कृष्ण सारे ग्वाल बालों को रोकने के विषय में सोचें, तब तक वो सभी असुर के मुख में घुस गए, लेकिन उस असुर ने उन्हें निगला नहीं, क्योंकि वो श्री कृष्ण द्वारा मारे गए अपने संबंधियों के विषय में सोच रहा था। मेरी बहन को मारा, मेरी बहन का कातिल है, मेरे भाई को मार दिया इसने, चोंच जो है चीर डाली, कितना कष्ट हुआ होगा मेरे भाई को, मैं इसे छोड़ूंगा, ये सब सोच रहा है बैठ करके, सोच रहा है, और अपने मुख में श्री कृष्ण के प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा है। बोले बस अब तू आ जा, बस फिर मैं अपना मुंह बंद करूं। इस प्रकार से तान वीक्ष्य कृष्ण है सकला भय प्रदो, सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण तान वीक्ष्य, उसे देख करके, और देखा कि सारे ग्वाल भार उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते थे, सब ग्वाल बाल सब श्री कृष्ण के भरोसे थे, उन्हीं के बल पर सब काम कर रहे थे, यही इनके प्राण है और कोई नहीं है। इसलिए ये मानते थे भगवान को अपना सर्वस्व, इसलिए उनके हाथ से निकलकर साक्षात मृत्यु रूपी अघासुर के उदर की अग्नि में तिनकों जैसे प्रविष्ट हो जाने में से असहाय हैं, और भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने इन ग्वाल बाल मित्रों से अलग होना असह्य था, वो कभी इन सखाओं से दूर नहीं हो सकते थे। इसलिए ये देखते हुए कि ये सब उनकी अंतरंगी शक्ति द्वारा नियोजित किया गया प्रतीत होता है, मतलब ये टास्क जो है उनकी अंतरंगा शक्ति ने दिया है, भगवान को एक लीला का अवसर दिया है और कुछ नहीं। भगवान के लिए कोई कष्ट नहीं है, वो तो आनंद है। ये पूरा प्लॉट किया गया, बनाया गया सीन। तो भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो उठे और निश्चय ना कर पाए कि क्या किया जाए, बढ़िया टास्क दिया है, अब क्या करूं, बच्चे हमारे सखा चले गए, उनके बिना मैं रह नहीं सकता, अब क्या करते हैं। तो अब क्या करना होगा भगवान भी सोचते हैं, इस असुर का वध और भक्तों का बचाव दोनों एक साथ। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर साहब कहते हैं देखो या तो माँ बचेगी या बेटा बचेगा, बच्चा बचेगा, तो भाई पति कहता है देखो दोनों को बचा लो। फिर अब किसी एक को बचाना हो तो किसी जिसको ज़्यादा प्यार होगा उससे बचाएगा। अब वो कंफ्यूज ही होता है मोस्टली केसों में। तो भगवान श्री कृष्ण की भी यही समस्या है कि सखा इसके मुंह में चले गए हैं और वो चले गए हैं, बचाऊं कैसे, इसको भी मारना है, उसके अंदर वो भी बैठे हैं, इसको मारता हूं तो वो भी मरेंगे, तो कौन सी युक्ति लगाऊं, मेरे भक्तों की रक्षा हो जाए, इसका नाश हो जाए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इस भावना से भगवान श्री कृष्ण विचार करने लग गए एक साथ दोनों को किस तरह संपन्न किया जाए, असुरवध और भक्तों का बचाव। असीम शक्तिशाली होने से भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी बुद्धिगम्य युक्ति निकल आने तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। सोच रहे हैं कैसे करें, ये लीला में सोच रहे, वरना तो इनकी सेवा में तुरंत सब शक्तियां विराजमान हैं, साधारण बालक की तरह सोच रहे हैं, और ऐश्वर्य शक्ति इनकी सहायता करती रहती है हर समय हर समय। ऐश्वर्य मतलब भगवान गिनते नहीं है। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नॉर्मल ऐसी वॉकिंग करता हुआ कहीं घूमने को मिल जाए, जब मार्केट में आपको, अरे भाई साहब इतने बड़े आदमी ऐसे घूम रहे हैं, अरे आपको कुछ ने पहचान लिए ना तो भागने को जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ हो जाएगी आपके आसपास। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जो है लीला कर रहे हैं। अपनी असीम शक्तिशाली होने के कारण श्री कृष्ण ने बुद्धिगम्य युक्ति निकल आने तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया, जिसके द्वारा वो बालकों को बचाने के साथ साथ उस असुर का भी वध कर सके। तत्पश्चात उन्होंने अघासुर के मुख में प्रवेश किया। कुछ सोचा ठाकुर जी ने और सीधा उस विशाल अघासुर के मुख में प्रवेश कर गया। तो वो तो बैठा ही प्रतीक्षा में था, और जैसे ही भगवान के मुख में प्रवेश किया अजगर के, तो आकाश में बादलों के पीछे छिपे छिपे देवतागण हाय हाय, अरे श्री कृष्ण गए, हम तो सोचे मार देंगे, अब तो ये असुर छोड़ेगा नहीं हमको, अरे अरे अरे, सब डरने लगे, हाय हाय करने लगे। लेकिन अघासुर के मित्र तथा कंस तथा अन्य असुरगण अत्यंत हर्षित थे, और ये मैसेज पहुंचा जैसे ही कंस के पास और असुरगणों के पास, बोले श्री कृष्ण जो है अघासुर ने सारे ग्वाल बालों को अपने मुख में कर लिया है, इसके मरने पर इनके माता पिता नहीं बचेंगे, गोकुल में कोई नहीं बचेगा, और बचा कृष्ण उसको भी जो है इस अघासुर ने अपने मुख में अब प्रवेश करा दिया है, अब तो बस काम बना समझो। कंस कह रहा वाह वो मारा पापड़ वाले को
तो इस प्रकार से कंस भी खुश हो रहा है। तो हम ऐसे ही बोल देते हैं, बीच में लिखा नहीं है, समझाने के लिए, हंसाने के लिए। तो हंस हर्षित थे कंस जब अजय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं को बादलों के पीछे हाय हाय पुकारते सुना। अरे तुमको पेशेंस नहीं है, मैं लीला कर रहा हूँ, छोटा सा हूँ, मगर तुम फालतू में घबराते रहते हो। मतलब हमारी स्थिति कैसी है, हमें भगवान पर विश्वास नहीं है, हम डगमगाते रहते हैं, डगमगाते रहते हैं, भौतिक छोटी छोटी परिस्थिति में डगमगाते रहते हैं, निश्चय नहीं कर पाते। तो ये देवतागण पीछे पीछे छुपे छुपे हाय हाय कर रहे हैं, इनको पेशेंस नहीं है, लीला नहीं करने दे रहे भगवान को। तो तुरंत ही भगवान ने स्वयं को बाहर निकाला और ग्वाल बाल असुरों को बाहर निकालने के लिए मन से तो बाहर निकल ही गया, और क्या करते हैं, जिन्हें वो चूर्ण चूर्ण कर देना चाहते थे उससे गले के भीतर अपना विस्तार कर दिया। भगवान ने कहा तूने निगला है, चल ठीक है, बंद कर देते हैं तेरे गले को, आराम से तू उसको बंद करके रहे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का आकार बढ़ा दिया था, एयर टाइट कर दिया, उसे गले में घुसे, उसने जगह जगह दी, एंट्री दी, भगवान प्रवेश कर गए। अब जब अंदर प्रवेश करे तो कंठ में एयर टाइट हो गए, अब अंदर की हवा बाहर ना जा सके, बाहर की हवा अंदर ना आ सके, फंस गया बेचारा। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, इतने आकार बढ़ दिया भगवान ने। असुर ने अपने शरीर को काफी बड़ा कर लिया, फिर भी उसकी श्वास रुक गई, उसका दम घुट गया और उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगीं, इतनी व्याकुलता हुई, बहुत कष्ट हुआ, और फिर बाहर निकल आई, आंखें एकदम से फैल गईं। लेकिन असुर के प्राण किसी भी छेद से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो मर तो गया, लेकिन वो मर ही गया, लेकिन प्राण उसके बाहर नहीं निकल पा रहे हैं किसी भी छिद्र से, आंख नाक कान कहीं से। क्या करे, क्या करे। अतः अंत में उसने सिर के ऊपरी छेद से बाहर फूट पड़े। तो प्राणों ने कहा अब तो ये भगवान को धारण कर लिया अपने अंदर, तो मुक्त हो ही गया है। सो भगवान की जो इस प्रकार की प्रवेश करने के कारण अब उसके प्राणों ने सोचा अब हम क्या करें। अब जिसको हृदय में भगवान आ जाते हैं ना, उसकी गति ऊर्ध्व गति होती है। तो मस्तक फोड़ करके ये प्राण बाहर निकले। नया दरवाजा जो बंद था, भैया इमरजेंसी में कौन सा दरवाजा खोलते हैं, जो हमारा कम यूज होता है, छुपा करके चोर दरवाजा रखते हैं, घरों में होते हैं ना, जब कोई संकट होता है उस चोर दरवाजे का काम करते हैं। तो ये जब बालक आता है तो ब्रह्मरंध्र होता है, नाग के भी उस सर्प के भी सिर से सब द्वार से नहीं निकल पाए प्राण, तो मस्तक को फोड़ करके नया द्वार बना करके निकल गए। वक्त्रान मुकुंदो भगवान विनिर्ययौ। अब जब उस असुर के सिर के ऊपरी छेद से सारी प्राणवायु निकल गई, प्राण बाहर निकल गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो बछड़े अंदर उस अघासुर के मुख में चले गए थे, उन मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों पर अपनी दृष्टि फेर कर उन्हें फिर से जीवित कर दिया था। जो जहर के प्रभाव से मूर्छित प्राय यानी मरी गए थे, उनको भगवान ने अपनी दृष्टि से, स्नेहमयी दृष्टि से देखा, और देखते ही सब जीवित हो उठे। भगवान की ऐसी पावर है। तब मुकुंद जो किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं, अपने मित्रों और बछड़ों समेत उस असुर के मुख से बाहर आ गए और अपने ग्वाल बाल सखाओं को निकाल के बाहर आए, और वो नाग ऐसे का ऐसे ही रह गया जैसा था। उसकी सारी प्लानिंग खत्म हो गई, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कुछ नहीं कर पाया, बल्कि खुद के म्यूजियम में अपनी एंट्री करा करके चला गया। उस विराट अजगर के शरीर से सारी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक प्रकाशमान तेज निकला, और आकाश में अकेले तब तक रुका रहा जब तक भगवान श्री कृष्ण उस सर्प के मुख से, अघासुर के मुख से बाहर नहीं आ गए। तब तक वो प्रतीक्षा करता रहा बाहर। वो जो ब्रह्मरंध्र फोड़ करके प्राण निकले थे, मुक्त हो गया था, प्रतीक्षा कर रही है वो ज्योति, कब ठाकुर जी आए, कब उनके चरणों में हम प्रवेश करें। और तत्पश्चात जैसे सारे देवता देख रहे थे, ये तेज भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। जैसे भगवान बाहर आए, तुरंत जो है शरीर में उनके प्रविष्ट हो गया ये तेज। भगवान ने उस पर कृपा कर दी। तत्पश्चात हर एक के प्रसन्न होने पर देवता लोग नंदन कानन से फूल बरसाने लगे। खूब बढ़िया उन्होंने फूल इकट्ठे करे, और उनके पास एक यही सेवा है ढंग की। बाकी तो बेचारे अपने विचार विमर्श में काम में लगे रहते हैं, लेकिन को जब मौका मिलता है तो इस प्रकार से फूल बरसाते हैं नंदन कानन वन के। अप्सराएं नाचने लगी, जिसके पास जो स्किल है वो भगवान को ऑफर करे। कलाकार अपनी कला दिखाए, गवैया अपना गायन दिखाए,
बिजनेसमैन अपना बिजनेस का प्लानिंग्स भगवान के प्रचार में लगाए, मंदिर कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर अपनी बुद्धि लगाए। तो प्रभुपाद जी ने यही किया, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको लगा दिया भगवान की सेवा में। तो अप्सराएं नाचने में परफेक्ट हैं, ये नाच रही हैं। जो गायन के लिए गंधर्व प्रसिद्ध हैं, गंधर्व गा रहे हैं, सब स्तुति कर रहे हैं। ढोलकी अभी आ गए, ढोल बजाओ, ढोल ढोल बजाने लगे। ब्राह्मण वैदिक स्तुतियां करने लगे। इस प्रकार स्वर्ग तथा पृथ्वी दोनों पर हर व्यक्ति श्री भगवान की महिमा का गायन करते हुए अपना अपना कार्य करने लगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इसी में हमको लाभ है। जब भगवान ब्रह्मा ने अपने लोक के निकट ही ऐसा अद्भुत उत्सव जो है होते सुना, जिसके साथ साथ संगीत भी है, गीत भी है, जय जयकार हो रही है, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब ये सुना ब्रह्मा जी ने, सब सामूहिक गुंजन हो रहा है, गूंज रहा है, अनुनाद हो गया, और वो सीधा आकाश में वो वाइब्रेशंस गए और ब्रह्मा जी के लोक को हिला दिया। अरे ये क्या क्या कैसे वाइब्रेशन, जय 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 जय, ये कहां कहां से जय जय आ रही है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भी देखने लगे, भाई कहां से आ रही जय जयकार, तुरंत कौन सा उत्सव है भाई, ब्रह्मलोक तक ध्वनि आ रही है, देवतागण भी जय जयकार कर रहे हैं, हमें नहीं पता। ब्रह्मा जी तुरंत नीचे उतरे और अपने हंस वाहन पर आकर के श्री कृष्ण का ऐसा गुणगान देखकर अत्यंत विस्मित थे। वो भी आश्चर्यचकित हो गए, वाह वाह क्या बात है। राजन्नाजगरं चर्म शुष्कं वृंदावनेद्भुतं व्रजौकसां बहुतिथं बभूवा क्रीडक गह्वरम। हे राजा परीक्षित, जब अघासुर का अजगर के आकार का शरीर सूख कर विशाल चमड़ा बन गया, तो ये वृंदावन वासियों के देखने जाने के लिए अद्भुत स्थान बन गया। एक म्यूजियम बन गया जंगल के अंदर, ओपन में जो है कंकाल, इतना बड़ा सर्प होता था ऐसा दिखाते हैं ना। सो ये म्यूजियम बन गया, बच्चों के लिए खूब खेलने का मौका हो गया। वाले कभी कहीं घूमते रहते हैं इसके अंदर, खूब आनंद लेते हैं। गुफा हो गई ना बहुत बड़ी, अब कुछ नहीं कर सकता। वही सेवा ठाकुर जी ने इसके शरीर से ले ली। विशाल चमड़ा बन गया, तो खेलने के लिए और देखने के लिए बहुत सुंदर स्थान बन गया। ऐसा बहुत समय तक बना रहा और बाद में क्षीण हो गया। स्वयं तथा अपने साथियों को मृत्यु के मुख से बचाने और अजगर के रूप में अघासुर को मोक्ष देने की घटना तब घटी जब श्री कृष्ण 5 वर्ष के थे। कितने साल के थे? मात्र 5 साल के कृष्ण ने इतना विशाल असुर मार दिया, और जिसको जो है बड़े बड़े देवता मुनि भी लेकर के डरते थे, पीछे से देख रहे थे कि कैसे फाइटिंग हो रही है। अगर सामने आ गए बाई चांस हमें पड़ गया एक आध, तो बोले तुमने भेजा है, अभी देखता हूँ तुझे, हो सकता है पहले हमसे भिड़ ले, भगवान को छोड़ दे तो हम तुम्हारे जाएंगे। इतने डरे हुए थे उससे। ऐसे असुर को भगवान ने 5 साल की अवस्था में इजीली मार दिया, पता ही नहीं चला। इसे कहते हैं भगवान। जब श्री कृष्ण 5 वर्ष के थे, ठीक है, तो इसका उद्घाटन ब्रजभूमि में 1 वर्ष बाद हुआ, मानो ये उसी दिन की घटना हो। देखो 5 साल में ये बात हुई, और 6 साल में जाकर के जो है ये सब घर पे बता रहे हो ग्वाल बाल, 6ठे साल में जाकर के। अब ये डाउट हो रहा है नहीं, और भाई ये कौन सी बात है। नई तद विचित्रम मनुभा मनुजार भयायिनः परावराणां परमस्य वेधसः अघोपि यत्स्पर्श न धौतपातकः प्रापात्म साम्यं त्वतत्वसतां सुदुर्लभम। हम क्यों बार बार अपने मन से भगवान को स्पर्श करने की बात करते हैं? सुंदर रूप को देखकर कोई भी बेहोश हो जाए। बहुत सुंदर रूप है। तो अब क्या है कि श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। भौतिक जगत, उच्च तथा निम्न जगत के कार्य कारण आदि नियंता, सबके आदि नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर श्री भगवान द्वारा ही सृजित होते हैं। भगवान सबके नियंत्रणकर्ताओं के भी नियंत्रण करता है, सबको डिस्ट्रीब्यूट यही करते हैं, पावर का अटॉर्नी। जब श्री कृष्ण नंद महाराज और यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपा से ऐसा किया, इसलिए उनके लिए अपने असीम ऐश्वर्य का प्रदर्शन कोई विचित्र बात नहीं थी। हाँ, उन्होंने ऐसी महती कृपा प्रदर्शित की कि सर्वाधिक पापी दुष्ट अघासुर भी, जिसका नाम ही है अघ यानी पाप, और वह पापी असुर अघासुर नाम उसका है, वह भी ऊपर उठ गया और उसके संगियों में से इनके संगियों में एक बन गया। भगवान ने अपने धाम में उसको स्थान दिया। इस प्रकार से
और उसने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की, भगवान के जैसा रूप उसको मिल गया, जो वस्तुतः भौतिक कलुषों से युक्त पुरुषों के लिए प्राप्त कर पाना असंभव ही है। अब बताओ, जो जो मारने आ रहा है भगवान को, संपर्क में आ रहा है ना भगवान के, भगवान कहते हैं बस तेरा कल्याण हो गया। इसीलिए हम कहते हैं बार बार भागवत के संपर्क में रहने का प्रयास करिए, भक्तों के संपर्क में रहने का प्रयास करिए, नाम जप के संपर्क में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से खूब भगवान के कनेक्शन में रहना चाहिए, कृपा मिलती रहती है। यदि कोई केवल एक बार या बलपूर्वक भी अपने मन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को लाता है, स्वरूप को लाता है, ध्यान करता है रूप का, तो उसे श्री कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त हो सकता है। बाई चांस मृत्यु को समय ऐसा कर लिया तो पार हो गया, जिस प्रकार अघासुर को प्राप्त हुआ। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए, जिनके हृदयों में भगवान अवतार लेकर प्रविष्ट होते हैं, अथवा उनका जो हमेशा श्री भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते हैं, जो सारे जीवों के लिए दिव्य आनंद के स्रोत हैं और जो सारे मोह को पूरी तरह हटा देते हैं, ऐसे भगवान के सुंदर गुण हैं। तो जो उन भगवान को प्रेम से अपने हृदय में धारण करते हैं, क्या उनका कल्याण होने में कोई संदेह है? नहीं, बस बात यह है कि ईमानदारी से अंदर स्थान देने वाला होना चाहिए। अब सूत गोस्वामी जी कहते हैं, श्री सूत उवाच, सूत जी कहते हैं कि श्री हे विद्वान संतों, ये कथा सूत गोस्वामी जी शौनकादि को सुना रहे हैं कि सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो विद्वान संतों, सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल्यकाल की लीलाएं अत्यंत अद्भुत हैं। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में उन्हें बचाने वाले श्री कृष्ण की उन लीलाओं के विषय में सुनकर बहुत स्थिर चित्त हो गए, मन उनका स्थिर हो गया, टिक गया। और उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से फिर कहा कि वो उन पुण्य लीलाओं को सुनाएं। अब देखो, जब ये बात हुई 5 साल की अवस्था में भगवान ने अघासुर का वध किया, और 6ठे साल में जाकर बता रहे हैं, ये क्या चक्कर है? ये बात तो समझ में नहीं आई महाराज। तो श्री राजोवाच, ब्रह्मन् कालांतर कृतम, काल के अंतर में कार्य किया गया, तात्कालिकं कथम भवेत, वो तत्काल का कैसे हो सकता है? भैया 100 साल पहले कोई बात हुई थी, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, है आज भी है, ऐसे गाते रहते हैं। तो पुरानी बात है, उसको अभी क्यों कह रहे हैं? था तो अभी कैसे हो सकता है? वो था की बात चली गई। ये घटना पीछे बीती हुई है, बीती हुई घटना को अभी कैसे कह सकते हैं कि आज मारा कृष्ण ने? 5वें साल में भगवान ने मारा था और 6ठे साल में आकर के कहते हैं बाल बाल कि आज श्री कृष्ण ने अघासुर को मारा। रोज रिपोर्ट देते थे, तो कहते हैं आज अघासुर को मारा। ये कैसे? कालांतर कृतं तत्कालिकम कथम भवेत, वो तत्काल का कैसे हो गया? यत कौमारे हरिकृतम, जो कौमार अवस्था में 5 वर्ष की अवस्था में जो कार्य किया, हरिकृतम, हरि के द्वारा किया गया। जगुहु पौगंडकेर भकाः, वो पौगंड अवस्था में कैसे कहा गया? 1 वर्ष बाद सारे बालकों ने कैसे कहा, हे महायोगी, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव महाराज कृपा करके बताएं कि ये कैसे हुआ। मैं जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। मैं सोचता हूँ कि भगवान की, श्री कृष्ण की अन्य माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, जरूर कोई लीला होगी इसमें। वयम धन्यतमालोके गुरोपि क्षत्र बंधवः, वयम पिबामो मुहुस्त्वत्तः पुण्यम कृष्ण कथामृतम, पुण्यं कृष्ण कथामृतम। पुण्य क्या है? श्री कृष्ण के कथामृत का पान करना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। लोग पता नहीं कौन कौन से पुण्य इकट्ठे करने में लगे पड़े हैं, सबकी हवा निकल जाएगी। वो गैस वाला गुब्बारा होता है ना, उसकी हवा अगर निकल जाती तो नीचे आ जाता है, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति का गुब्बारा होगा, इसमें हवा निकलती नहीं, आप खोल दो कुछ भी कर दो, ये ऊपर ही जाता है, ऐसा पुण्य है। तो कहते हैं कि यद्यपि हम क्षत्रियों में निम्नतम हैं, फिर भी हमारा अहोभाग्य है कि हम लाभान्वित हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें आपसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अमृतमय पवित्र कार्यकलापों का, लीलाओं का निरंतर श्रवण करते रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पुण्य कार्यकलाप अत्यंत गुह्य हैं। साधारणतया इन कार्यकलापों को सुन पाना संभव नहीं होता। कितने लोग सुन पा रहे हैं बताइए? जिनको पता है उनमें से भी कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं? दुनिया में कितने लोग सुन पा रहे हैं टोटल मिलाकर? कुछ परसेंट, 1-2% बस, मुश्किल से। तो
कितना सुंदर सौभाग्य है, जो अत्यंत भाग्यशाली होता है वही इन्हें सुन पाता है। परीक्षित महाराज ने अपने आप को क्षत्र बंधव माना है, अर्थात क्षत्रियों में निम्नतम। क्षत्रियों के गुणों का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में हुआ है। यद्यपि क्षत्रिय का सामान्य गुण ईश्वर के प्रति भाव रखना है, जो क्षत्रिय है, जो सत्ता में है, उन लोगों को भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, लेकिन आजकल तो भाव खत्म ही हो गया है। बोले यहीं से सब जगह शासन करो और बस माल लेके आओ, ये सब बहुत रखा है मंदिरों में, उल्टी ही कहानी चल रही है। खैर, उनको दान ईश्वर भाव क्षात्रम कर्म स्वभावजम, दानी होना चाहिए, ईश्वर भाव होना चाहिए, भगवान में भावना होनी चाहिए, तब वो शासन कर सकता है, नहीं तो नहीं। तो श्री सूत उवाच इत्थं स्म पृष्टः सदुबादरायण स्म। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे संतोष शौनकादि मुनियों, संतों तथा भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शौनक, जब महाराज परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से इस तरह पूछा तो तुरंत अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते हुए अपनी इंद्रियों के कार्यों से उनका यानी बाह्य संपर्क टूट गया। श्री कृष्ण सुखदेव गोस्वामी का कुछ याद ही नहीं, शरीर से संपर्क टूट गया है, वो बॉडी अलग पड़ी है, वो अलग घूम रहे आनंद में। तत्पश्चात बड़ी मुश्किल से उनकी बाह्य चेतना वापस आई और वो कृष्ण कथा के विषय में महाराज परीक्षित से बातें करने लगे। तो ये प्रश्न जो है, इसका उत्तर क्या है, सुखदेव जी अब देंगे, इसे हम कल सुनेंगे। बड़ी प्रशंसा करते हैं कि साधु पृष्ठम महाभाग, कि भैया भक्त शिरोमणि परीक्षित, तुमने बहुत भाग्यशाली हो, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि श्री भगवान की लीलाओं को निरंतर सुनते रहने पर भी तुम उनके कार्यों को नित्य नया नया अनुभव कर रहे हो। ये जो है ना, प्रतिक्षणम नव्य वदच्युतस्य यत्, जीवन के सार को स्वीकार करने वाले परमहंस भक्त अपने अंतःकरण से श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होते हैं और भगवान श्री कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य रहते हैं और कोई उनके एम नहीं होता लाइफ का, केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति, उनकी प्रसन्नता, उनकी सेवा। भक्तों के संग में प्रतिक्षण श्री कृष्ण की ही चर्चा करना उनका स्वभाव होता है। ये सब श्लोक में लिखा है, 10वें स्कंध 13वां अध्याय श्लोक संख्या 2। प्रतिक्षणम नव्य वदच्युतस्य यत्, अच्युत की नए नए बिल्कुल हर क्षण गुणगान करते रहते हैं, चर्चा चलती रहती है। तो प्रतिक्षण श्री कृष्ण की ही चर्चा करना उनका स्वभाव होता है, मानो ये कथाएं नित्य नई हो, ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल नई बात हो, नई कथा हो। वो इन कथाओं के प्रति उसी तरह अनुरक्त रहते हैं, आसक्त रहते हैं, जिस तरह भौतिकतावादी लोग स्त्रियों तथा विषय वासना की चर्चाओं में रस लेते हैं। कितनी स्पेशल बात करी है, बिल्कुल गहरी छाप छोड़ दी सुखदेव जी ने इस श्लोक को रच करके, कलम तोड़ दी महाराज। क्या स्त्रिया विटाना मिव साधु वार्ता, जैसे संसार में जनरली आप देख लो, सबके हृदय में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण विद्यमान है, सबके अंदर कामना होती है देखने की, छूने की, देखने की तो विशेषकर होती है, कुछ सुनने को मिल जाए, नहीं कि किसी प्रकार से मन ऐसा रचा पचा है कि इन चर्चाओं को सुनने में ही फंसा रहता है हमेशा। इसी प्रकार से भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण में चिपके रहते हैं, आसक्त रहते हैं हमेशा। कभी उनके बारे में सुनने को मिल जाए, कभी उनको कुछ सेवा मिल जाए, उनकी कुछ चर्चा चल जाए, क्या बात है महाराज, पगला जाते हैं, आनंद आ जाता है उनको। घड़ी को पहना देते हैं घूंघट। जब संत मिलते हैं ऐसे रसिक, तो हमने देखा है क्या करते हैं, बोले घड़ी के ऊपर डाल देते हैं पटका, आराम से तो दुल्हन बन के बैठ। अब कथा का नियम नहीं है कि कब टाइम होगा, लेकिन महाराज यहाँ तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब संत नहीं है, गृहस्थ हैं, सो इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते, यहीं विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो कल आप अपने इष्ट मित्रों को लेकर के आओ और भगवान की सुंदर लीला को सुनोगे। भगवान ने 5 साल में लीला करी और 6ठे साल में क्यों बताया, ऐसे बीच में कौन सी लीला हो गई, 1 साल तक सब गायब थे क्या, ऐसा ही कुछ लग रहा, नहीं तो बताते जरूर, या तो भूल गए होंगे, इनको याद ही नहीं होगा, चक्कर क्या है फिर ये 1 साल बाद याददाश्त लौट के आई है इनकी, क्या हो गया। ये सारे रहस्य आपको अपने सखाओं, मित्रों, इष्ट मित्रों के साथ सुनने चाहिए। और अभी आपने सुना पुण्य कृष्ण कथामृतम, ये कृष्ण कथामृत ही असली पुण्य है, इसलिए ज्यादा पुण्य मुण्य के चक्कर में मत पड़ो, कृष्ण कथा सुनो, सारे पुण्य उसी में इंक्लूड हैं। तो यहीं पर विश्राम करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।
कल प्रातः काल फिर से मिलते हैं 6:30 बजे एकादश स्कंद की लीलाओं के साथ, कथा के साथ। और फिर रात्रि में तो आपकी रात्रि है ही, रात तो अपनी है। 9 बजे मिलते हैं श्रीमद् भागवत में भगवान की अघासुर मोक्ष के बाद सुंदर लीला का श्रवण करने के लिए। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।